प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भारत में धर्मांतरण को लेकर के काफ़ी खींचतान, उठापटक और शोर शराबा चल रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे को केंद्र में रखकर हम एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज और इसमें उठाए गए मुद्दों के महत्व के विषय में हम वीडियो सीरीज के प्रथम एपिसोड में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। प्रश्नागत विषय पर हमने एक आलेख तैयार किया है। चूँकि आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम समय बचाने के लिए सीधा आपकी सेवा में इसे प्रस्तुत करते हैं। इस श्रृंखला का 11वां और अंतिम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इस श्रृंखला का हमने नाम दिया है धर्मांतरण क्या, क्यों और कैसे। पिछले एपिसोड्स में हम धर्मांतरण को लेकर के कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। इस प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में दूसरे प्रश्न के उत्तर में इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि देश की 80% से भी अधिक धन, संपत्ति एवं आर्थिक व्यवस्था तथा संसाधन इन 10% कट्टरपंथी हिंदुओं के नियंत्रण में है। इतना ही नहीं, हजारों मंदिरों में अपार धन संपदा का भंडार पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपया प्रतिदिन चढ़ावे के रूप में आता है। दक्षिण के तिरुपति बालाजी मंदिर का नज़ारा देखकर एक हेतुवादी रैशनलिस्ट व्यक्ति की तो जान ही निकल जाएगी। तो क्या कट्टरपंथी हिंदू संगठन व उनके कब्जे की अपार धन संपत्ति संसाधन का तनिक सा हिस्सा आदिवासियों की गरीबी, अशिक्षा व खराब स्वास्थ्य को दूर करने में खर्च नहीं किया जा सकता? ऐसा करना कट्टरपंथी हिंदुओं के नाजीवादी दर्शन के खिलाफ है और इस नाजीवादी दार्शनिकवादिता के कारण वे दूसरों को भी ऐसा नहीं करने देते हैं। अर्थात उनको यदि कोई व्यक्ति दीगर धर्म में जाता है तो उसको वो हर तरह से रोकते हैं। उसको जाने वाले को और जिस धर्म में जाता है उसके पुरोहितों को भी हिंदू उच्च जातीय संगठन परेशान करते हैं। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई तक कर देते हैं। गिरफ्तारियां तक की जाती हैं जो लंबे समय तक जारी रहती हैं। भारतीय ईसाई समाज खात्मे के कगार पर, ये हमारे वीडियो सीरीज का उपशीर्षक है। भारतीय ईसाई समाज खात्मे के एक्सटर्मिनेशन के कगार पर उच्च जातीय शासक वर्गों ने मुस्लिम, ईसाई व कम्युनिस्टों को कई दशक पूर्व अपने शत्रु के रूप में घोषित कर रखा है और ये घोषणा गुरु गोलवलकर की लिखी हुई पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स में देखने पढ़ने को मिलते हैं। वे सर्वप्रथम ईसाई समाज का खात्मा हर हथकंडे अपनाकर कर रहे हैं। भारतीय ईसाई समाज या चर्च के पास ना तो कोई ऐसी कारगर नीति है या शक्ति संगठन है जिससे कि वे उच्च जातीय कट्टरपंथियों का मुकाबला कर सकें। इससे ईसाई समाज, विशेषकर अमीर, गरीब, पिछड़े वर्ग के ईसाई भारी जनधन की हानि उठा रहे हैं व आतंकित हैं। ईसाई पुरोहित वर्ग भी डरा व सहमा हुआ है। सारी गतिविधियां मिशन कंपाउंड तक ही सीमित रह गई हैं। ये अवस्था इन दिनों हम मुस्लिम समुदाय के विषय में भी देखने को पाते हैं। खात्मे को कैसे बचा जाए? ईसाई मिशनरीज का जो खात्मा हो रहा है, इससे कैसे बचा जाए, इसका हम सार संक्षेप में कुछ टिप्स आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर ईसाई समाज, खासकर उनके पुरोहितों व संगठनों, संस्थाओं के प्रमुखों को स्वयं के खात्मे से बचाना है तो उन्हें विचारधारा, नीतियों और कार्यप्रणाली, अप्रोचेस एवं गतिविधियों में आमूलचूल रेडिकल परिवर्तन लाना होगा। इस हेतु यहाँ निम्नानुसार सुझाव दिए जाते हैं। पहला, ईसाई धर्म की विभिन्न शाखाओं जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, कलीसिया इत्यादि के
मतभेदों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में बुलाना होगा, क्योंकि उच्च जातीय कट्टरपंथी इस अवस्था का लाभ उठाते हैं। दूसरा, यदि ईसाई अपने को पीड़ित सफरर मानते हैं तो उन्हें मुस्लिमों, सिखों और बौद्धों को तथा अनुसूचित जनजाति को सहपीड़ित को सफरर्स मानना होगा, क्योंकि इनका तथा ईसाई समाज का पीड़क ऑपरेसर एक ही है, कॉमन है, उच्च जातीय कट्टरपंथी वर्ग। अगला बिंदु, ईसाई समाज संगठनों संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही विशाल एवं उच्च कोटि की शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों एवं विशाल परिसंपत्तियों व संसाधनों का लाभ अब तक उच्च जातीय कट्टरपंथी लेते आए हैं। अतः सांप को दूध पिलाने के काम को बंद किए जाएं, गरीब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही लाभ देने की नीति बनाई जाए, भले ही संस्थाएं घाटे में चलें व संसाधन परिसंपत्तियों की कमी हो। अगला बिंदु, सीधे व खुले धर्मांतरण, इवेंजेलाइजेशन तथा चंगाई सभा के आयोजन करना अब संभव नहीं। इससे धार्मिक दंगे फसाद व भारी जान माल की हानि की संभावना बनी रहती है। दुर्घटनाएं घटने पर ईसाई समाज व कार्यकर्ताओं का मनोबल समाप्त होता है। ईसाई धर्म में आने के इच्छुक लोग भी डर जाते हैं। अगला बिंदु, ईसाई धर्म की अच्छाइयों लाभों का प्रचार प्रसार करना तथा धार्मिक पुस्तकों साहित्यों का वितरण करना भी अब प्रासंगिक नहीं रहा है। हिंदू कट्टरपंथी से निपटने के लिए उत्तर एवं जवाबी कार्रवाई ये होना चाहिए कि ईसाई धर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के बजाय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों में मनुवादी, ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के प्रति नफरत फैलाना होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंबेडकर साहित्य, दलित साहित्य ढेर सारा उपलब्ध है, मात्र उनका सस्ते व छोटे रूपों में विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर पुनः मुद्रण कराकर वितरण करना चाहिए। इस बात पर जोर देना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म मात्र 4 वर्णधारियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र अर्थात कायस्थ, श्रीवास्तव, सक्सेना तक ही सीमित है। ये चारों वर्ण मध्य एशिया से आए विदेशी हैं। शेष मूल भारतीयों पर ये धर्म व संस्कृति का प्रयोग कर उन्हें मानसिक गुलाम बनाए हुए हैं। यह कार्य परमाणु बम की तरह कार्य करेगा। ईसाई समाज एवं चर्च के पास प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, किंतु यह मात्र धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य निर्माण में ही अधिक धन संसाधन खर्च करती है। उसे चाहिए कि कम से कम 50% का बजट वो अंबेडकर दलित साहित्य में व्यय करे। अगला बिंदु, एक देशव्यापी नेटवर्क विकसित करे जिसमें ईसाई धर्म की सभी शाखाएं शामिल हों। यह नेटवर्क उपरोक्त सभी बिंदुओं पर आपसी तालमेल के साथ कार्रवाई करे। अगला बिंदु, इस बात का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करना है कि जाति व्यवस्था, जातिवाद और कुछ नहीं, धर्म हिंदू धर्म की आड़ में रंग भेद और नस्लवाद है। इससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संगठनों को दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर रंगभेद नीति, नस्लवाद के विरुद्ध विश्व जनमत बनाने में बहुत मदद मिलेगी। इस दिशा में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस WCC ने काफ़ी कुछ किया है। अंतिम बिंदु, मात्र भारतीय ईसाई समाज की ही नहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जातियों की समस्याओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन भी करना होगा,
ताकि मुक्ति आंदोलन लिबरेशन मूवमेंट छेड़ा जा सके। इसमें हमारे ईसाई संगठन जो है, इंडियन चर्च जो है, अच्छी तरह से ये काम कर सकता है, क्योंकि ईसाई धर्म पूरे विश्व में और ताकतवर देशों में पाया जाता है। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का 11वां और अंतिम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ मौलिक बातों पर विचार कर रहे हैं और आपकी जानकारी में हम वृद्धि कर रहे हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियोस लाइक और शेयर करने का अधिक से अधिक कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।